चित्तौड़ के महाराणा लक्ष्मण सिंह के ज्येष्ठ कुमार अरिमर्दन सिंह शिकार खेलने के लिए निकले थे। एक जंगली सूअर के पीछे अपने साथियों के साथ वे घोड़ा दौड़ाए चले जा रहे थे। सूअर इन लोगों के भय से एक बाजरे के खेत में घुस गया, जिसकी रक्षा एक बालिका कर रही थी। वह मचान से उतरी और खेत के बाहर आकर घोड़े के सामने खड़ी हो गई। बड़ी नम्रता से उसने कहा, राजकुमार, आप लोग मेरे खेत में घोड़े को ले जाएंगे तो मेरा खेत नष्ट हो जाएगा। आप यहीं रुकें, मैं सूअर को मारकर ला रही हूँ। राजकुमार को लगा कि यह बालिका खाली हाथ भला सूअर को कैसे मार सकेगी। वह कौतूहलवश खड़े हो गए, पर उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस बालिका ने बाजरे के एक पादन को उखाड़कर हंसिया से तेज किया और खेत में निर्भय घुस गई। थोड़ी ही देर में उसने सूअर को मारकर राजकुमार के सामने लाकर रख दिया। वहाँ से राजकुमार अपने पटाप पर आए। जब यह लोग स्नान कर रहे थे, एक पत्थर आकर उनके एक घोड़े के पैर में लगा, जिससे घोड़े का एक पैर टूट गया। पत्थर किसान बालिका ने अपने मचान से पक्षियों को उड़ाने के लिए फेंका था। राजकुमार के घोड़े की दशा देख वह खेत से वहां आई और असावधानी से पत्थर फेंकने के लिए क्षमा मांगने लगी। राजकुमार बोले, तुम्हारी शक्ति देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मुझे दुख है कि तुम्हें देने के योग्य कोई पुरस्कार मेरे पास नहीं है। बालिका ने कहा, गरीब प्रजा पर आप कृपा करें, यही मेरे लिए पुरस्कार है। इतना कहकर वह चली गई। सायंकाल राजकुमार तथा उसके साथी घोड़े पर बैठे जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि वही बालिका सर पर दूध की मटकी रखे दोनों हाथों से 2 भैंसों की रस्सियां पकड़े जा रही है। राजकुमार के एक साथी ने उसकी मटकी गिरा देनी चाहिए। उस बालिका ने उसका मनोभाव समझ लिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी भैंस की रस्सी को इस प्रकार फेंका कि उस रस्सी से उस सवार के घोड़े का पैर उलझ गया। घोड़ा तथा वह सवार दोनों धड़ाम से भूमि पर गिर पड़े। इस निर्भय बालिका के साहस और शक्ति को देखकर राजकुमार अरिमर्दन सिंह मुग्ध हो गए। स्वयं कन्या के पिता के पास जाकर उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार अपने पराक्रम के प्रभाव से वह